गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी अगली की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे हमारी पिछली क्लास में। बीएससी पार्ट 2 बॉटनी पेपर 2 यूनिट 3 और जूलॉजी में है पेपर 2 सेक्शन सी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जो टॉपिक इसमें हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बॉन्ड्स इन अमीनो एसिड। बॉन्ड्स इन अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्लों के बीच में बंध। अमीनो अम्लों में बंध। पहले टाइप का जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। जो दूसरे प्रकार का बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हिंदी में लिख देते हैं अपन इसे। हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हम लोगों ने जैसे देखा कि अमीनो एसिड्स के अंदर एक आर समूह पाया जाता है। ठीक है ना, ये आर समूह अमीनो एसिड्स के अंदर पाया जाता है। अब अगर हम बात कर दें यहाँ पर तो ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो आर ग्रुप्स होते हैं, ये एक लंबी प्रोटीन की चेन है। इस प्रोटीन की चेन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आर ग्रुप्स मिलते हैं। अगर इन आर ग्रुपों के अंदर ये जो आर समूह है, आर समूह या तो जैसे हमने एस्पार्जिन में देखा था, ग्लूटामाइन में देखा था, CONH2 होता है। ठीक है ना, इस तरह का आर समूह होता है। या फिर प्रोलीन वगैरह के अंदर NH होता है। तो अगर हाइड्रोजन आर समूह के अंदर अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ऐसे जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। आपस में ही हाइड्रोजन बंधों का निर्माण इनके द्वारा हो जाता है। तो इसमें हम लिखते हैं कि विभिन्न आर समूहों में, जैसे इसमें बन गया, इसमें बन गया, या फिर इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बंध बन गया। तो इस तरह के हाइड्रोजन बंध जो होते हैं विभिन्न आर समूहों के बीच में बंध जाते हैं।
अगर इनके और इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगा तो जो अमीनो एसिड की जो चेन होगी वो इस तरह से घूम जाएगी, ठीक है ना। अमीनो एसिड की चेन जो होगी वो प्रोटीन की जो चेन होगी वो इस तरीके से घूम जाएगी, जिसे हम बोल रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इस तरह से घूम गई। ये R और ये R के बीच में हाइड्रोजन बंध बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके अंदर बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इसके अंदर इसकी मुख्यता क्या है, जरूर केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। या फिर हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और थोड़ी दूरी पर उसे अगर ऑक्सीजन मिलती है तो वो एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है ना, एक दुर्बल बॉन्ड, दुर्बल आयनिक बंध बन जाता है इन दोनों के बीच में। ये दुर्बल बंध होता है, केवल एक तरह का अट्रैक्शन, एक तरह का ये आकर्षण होता है जिसमें हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को अपने पास खींच लाता है। किसी तरह की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इसके अंदर नहीं होती या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी इसके अंदर नहीं होता, केवल एक प्रकार का आकर्षण होता है, केवल एक प्रकार का जिसे हम बोल सकते हैं दुर्बल आकर्षण या वीक अट्रैक्शन होता है बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ हाईली हाइड्रोजन बॉन्डेड विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से जो प्रोटीन की चेन होती है वो कहीं ना कहीं टर्न हो जाती है, रोटेट हो जाती है या कोई एक विशेष संरचना प्राप्त कर लेती है। तो प्रोटीन की संरचना, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना के निर्माण के लिए हाइड्रोजन बंध जो है वो उत्तरदायी होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स इन द प्रोटीन, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं अपन। अमीनो अम्लों की श्रृंखला में, अमीनो अम्लों की श्रृंखला में विभिन्न अमीनो अम्लों की श्रृंखला में विभिन्न अमीनो अम्लों के विभिन्न अमीनो अम्लों के R समूहों के R समूहों के परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं। बंध बनते हैं, हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ये बंध, पहले तो अपन इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर formed between the atoms of R groups
present in the amino acids of polypeptide chain पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हमने गलत लिखा है, ये अमीनो अम्लों की श्रृंखला नहीं होगी, इसे हम लिखेंगे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। These hydrogen bonds पहले इसको अपन इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे, यहाँ तक आप लिख लीजिए। ये बंध आर समूहों के आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश युक्त परमाणु ऋणात्मक आवेश युक्त परमाणु अधिकांशतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन एवं किसी अन्य आर समूह के किसी अन्य आर समूह के आंशिक रूप से
आंशिक रूप से धनात्मक आवेशित हाइड्रोजन परमाणु धनात्मक आवेशित हाइड्रोजन परमाणु धनात्मक आवेशित हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बनते हैं। के मध्य बनते हैं। These bonds are formed between partially negatively charged atoms present in R groups present in one R group। इसको हम लिखेंगे 1 R group and partially positively charged and partially positively charged hydrogen atom of another R group। ठीक है, अनदर R ग्रुप किसी अन्य R समूह के हाइड्रोजन के बीच में। इसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखो, हम मान के चलते हैं ये कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप से यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरा है, इससे साथ यहाँ पे ये नाइट्रोजन बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये NH हो गया, ठीक है ना। अब होता क्या है, हम इसको मान लेते हैं, या तो ये एक बार हम इसको ऐसे ले लेते हैं। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि इसकी जो विद्युत वो होती है प्रवणता वो अधिक होती है, इसलिए ये इसके ऊपर पार्शियल यानी कि आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आंशिक धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक इसी तरह से ऐसे ही यहाँ पे होता है, इसके ऊपर आंशिक धनात्मक चार्ज और इसके ऊपर आंशिक ऋणात्मक चार्ज इन दोनों के ऊपर बन जाते हैं। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है ना, यानी कि ये ऋण आवेश और ये धन आवेश के बीच में एक दुर्बल आकर्षण बन जाता है। इस दुर्बल आकर्षण को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इसकी भी विद्युत प्रवणता अधिक होती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी एक आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। यह आकर्षण, तो इस प्रकार का जो आकर्षण होता है जिसे दुर्बल आकर्षण बोलते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यहाँ पर नहीं होता, ठीक है ना। इसे वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या वीक अट्रैक्शन या दुर्बल आकर्षण कह देते हैं। विद्युत स्थितिकी आकर्षण ये कहलाता है,
ठीक है ना। तो इस प्रकार के बंध को हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध कहते हैं। आगे लिखते हैं अपन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन से जुड़े अथवा नाइट्रोजन से जुड़े परमाणु या नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु में आंशिक रूप से परमाणु में आंशिक रूप से धनात्मक आवेशित हो जाने की धनात्मक आवेशित हो जाने की प्रवृत्ति मिलती है। आंशिक रूप से धनात्मक आवेशित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। इस H परमाणु का किसी अन्य समूह के ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन परमाणु के मध्य नाइट्रोजन परमाणु के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण के फलस्वरूप बने स्थिर वैद्युत आकर्षण के फलस्वरूप बने बंध हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन
बंध कहलाते हैं। हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। सामान्यतः ये बंध ध्रुवीय अणुओं के मध्य पाए जाते हैं। ध्रुवीय अणुओं के मध्य पाए जाते हैं। हाइड्रोजन एटम्स bonded with ऑक्सीजन और नाइट्रोजन tends to acquire partial partial positive charge, tends to acquire partial positive charge. This hydrogen atom electrostatically attracted to ऑक्सीजन और टू नियरबाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम of another group. This weak electrostatic attraction is known as hydrogen bond. This weak electrostatic attraction is known as hydrogen bond. These bonds normally found between the polar molecules. These bonds normally found between the
polar molecules. आगे लिखते हैं अपन, ये जो बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं, ये प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी कि टर्शरी और सेकेंडरी कन्फर्मेशन को मेंटेन करने में, प्रोटीन की स्टेबिलिटी को बनाए रखने में यानी काम आते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन बंध हैं ये प्रोटीन के 3 आयामी संरचना और उसकी प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक संरचना को और स्थायित्व को बनाए रखने का काम आती हैं। इस बात को अपन लिख लेंगे अभी। यह हाइड्रोजन बंध, यह हाइड्रोजन बंध प्रोटीन की या प्रोटीन अणुओं की विशिष्ट त्रि-आयामी संरचना, प्रोटीन अणुओं की विशिष्ट त्रि-आयामी संरचना, विशिष्ट त्रि-आयामी संरचना को प्रदान करने में, त्रि-आयामी संरचना एवं द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना व प्रोटीन के स्थायित्व के लिए, प्रोटीन के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होते हैं। These hydrogen bonds are responsible for stability, secondary and tertiary configuration of protein, secondary and tertiary configuration
of protein and precise three-dimensional structure of protein. And precise three-dimensional structure of protein. ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। CONH, ये कौन सा बॉन्ड है हमारा? पेप्टाइड बॉन्ड हमारा एक बन गया, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से हम दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारा दूसरा चेन हो गई, है ना। अब देखो होगा क्या अगर ये डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन विद्युत मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही खींचता है, ठीक है ना। तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक इसके उलट नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये भी विद्युत इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसको भी हम बोल देते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएंगे, खिसक जाएंगे, आएंगे नहीं खिसक जाएंगे, तो इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आंशिक धनावेश और इसके ऊपर आ गया आंशिक ऋणावेश। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आ गया आंशिक, इसको हम ढंग से बता देते हैं, आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आ गया आंशिक धनावेश, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव,
इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा और ये अट्रैक्शन से बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इस बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, किसी तरह से इलेक्ट्रॉनों के इसमें आदान प्रदान नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें केवल एक आकर्षण बनता है और इस आकर्षण को हम इस तरीके से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से इस आकर्षण को डिनोट कर दिया जाता है, ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है हाइड्रोजन डोनर यानी कि हाइड्रोजन दाता, और ये है हाइड्रोजन एक्सेप्टर यानी हाइड्रोजन ग्राही। ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर यानी कि हाइड्रोजन ग्राही। ठीक है ना, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बंध। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एक और दूसरे के बीच में। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है प्रोटीन के स्थायित्व के लिए और उसकी संरचना के लिए आवश्यक होता है। तो आज के लिए तो स्टूडेंट हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं, इसके आगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू फॉर टुडे।